नमस्ते। आज हमें अपने समाज के एक मूलभूत स्तंभ के बारे में बात करने की जरूरत है। हमारे शिक्षकों पर हमारा विश्वास। एक छात्र के लिए एक शिक्षक एक मार्गदर्शक, एक गुरु, अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक होता है। लेकिन क्या होता है जब वो विश्वास न केवल टूटता है बल्कि सबसे भयानक तरीके से बिखर जाता है। ये कहानी है ब्रिटनी फोर्टनबेरी की। एक ऐसी कहानी जो सामाजिक विफलताओं, कथित दुर्व्यवहार के एक जाल और एक चौंकाने वाले विश्वासघात को उजागर करती है, जिसने अमेरिका के इंडियाना में एक समुदाय को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, इस केस की टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटनी फोर्टनबेरी एक शिक्षिका थी जिन्होंने कुछ स्कूलों में काम किया था, जिसमें एमिनेंस कम्युनिटी स्कूल्स भी शामिल था, जहां वो मिडिल स्कूल में गणित की टीचर थी। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। 22 अगस्त 2024 को स्कूल में अनुचित व्यवहार की एक रिपोर्ट की गई। स्कूल ने तुरंत कार्यवाही की, उन्हें निलंबित कर दिया और अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनका इस्तीफा अंत नहीं था। ये एक आपराधिक जांच की शुरुआत थी, जिसने अक्टूबर 2023 से फैले कथित दुर्व्यवहार का पर्दाफाश किया। जांचकर्ताओं ने जो पता लगाया वो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न था। शुरुआत में आरोप सोशल मीडिया पर छात्रों को भेजे गए अनुचित संदेशों और तस्वीरों से जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे और पीड़ित सामने आए, उनमें से कुछ की उम्र 13 साल थी, उन पर आरोप बढ़ते गए। जो शुरुआत में 3 आरोप थे, वे जल्दी ही बढ़कर लगभग 30 हो गए, जिसमें बाल यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार शामिल है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार फोर्टनबेरी ने अपने पीड़ितों को तैयार करने और मैनिपुलेट करने के कई तरीकों का इस्तेमाल किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने उन्हें ड्रग्स दिए, जिन्हें कथित तौर पर खाने में छिपाया गया था, और धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को भी कुछ बताया तो वो आत्महत्या कर लेंगी। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि एक पीड़ित ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर लड़कों के एक समूह को स्क्रीम मास्क पहनने के लिए मजबूर किया, जबकि वो उनके साथ यौन दुर्व्यवहार कर रही थी। आरोपों में किशोरों को आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के लिए $100 से $800 तक भुगतान करना भी शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कथित दुर्व्यवहार का जाल उनके अपने घर तक फैला हुआ है। उनके पति निकोलस फोर्टनबरी पर भी धमकी देने और अपराध की रिपोर्ट न करने के आरोप हैं। पुलिस की गवाही के अनुसार निकोलस को कथित तौर पर पता था कि क्या हो रहा था। उन्होंने इसे रोका नहीं। उन्होंने कथित तौर पर एक 13 वर्षीय पीड़ित को धमकी देते हुए कहा था, अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ जो कर रहे हो वो नहीं रोका तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के सामने मार दूंगा। ये गहरे सवाल खड़े करता है कि एक जीवनसाथी कथित तौर पर इसमें कैसे शामिल हो सकता है, और बच्चों की रक्षा करने के लिए बनी एक व्यवस्था इतने लंबे समय तक ऐसा कैसे होने दे सकती है। कानूनी कार्यवाही में एक नया मोड़ भी आया है। ब्रिटनी फोर्टनबरी के वकीलों ने संभावित बचाव के रूप में मानसिक बीमारी या दोष का नोटिस दायर किया है। ये एक आम कानूनी रणनीति है, लेकिन इसकी प्रभाविता अभी देखी जानी है। इस बीच कानूनी चुनौतियां बढ़ रही हैं, न केवल ब्रिटनी के लिए बल्कि उन स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी जहां उन्होंने काम किया था। एक पीड़ित का परिवार मार्टिन्सविल स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर मुकदमा करने की योजना बना रहा है, ये तर्क देते हुए कि उन्हें उनके कथित शिकारी व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए था। ये केस उन खतरों पर एक कठोर और असहज नज़र डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि सतर्कता एक साझा जिम्मेदारी है, माता-पिता, छात्रों, स्कूल प्रशासकों और पूरे समुदाय की। ब्रिटनी फोर्टनबरी की कहानी एक दर्दनाक सबक है, जो हमें ये सवाल करने के लिए मजबूर करती है कि क्या हमारी संस्थाएं वास्तव में सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जो वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।